जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ती चली जा रही है, जिसको हम कहते हैं ना कक्कर बरस रहा है, तो कक्कर बरस रहा है वाकई में। और जो है वी आर जस्ट राइट नाउ 22nd December 2022, Thursday night. For me it's a Wednesday night show, and just 8 more days to go, man, and we are going to end this year and saying bye bye to this year. ओके जब कोई चीज़ एक तो होता है कि जब कोई चीज़ शुरू होने वाली होती है तो उसकी एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक सैडनेस आती है यार जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है। चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, रिश्ता अच्छा हो या बुरा हो, साल अच्छा था या बुरा था, काम अच्छा था या बुरा था, या जज्बात अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन जो भी हो, ज़िंदगी अच्छी थी या बुरी थी, जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है या जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो एक अजीब सी उदासी हो जाती है। तो मुझे आज थोड़ी सी विंटर टाइम सैडनेस हुई हुई है कि यार ये साल भी गुजर गया, हो इतने साल हमने निकाले। इट्स नॉट लाइक वो वाली सैडनेस कि बंदा कहे कि हो पता नहीं क्या हो जाएगा स्यापा, बट समहाउ आप कैलकुलेटिव होते हो, आपके दिमाग में कई सोचें चल रही होती हैं, कई साल आते हैं, कई विजन्स आते हैं, कई सोचें आती हैं। आप सोचते हो कि यार क्या कि ज़िंदगी बस ऐसे ही है, ऐसे ही चलती चली जाएगी, इतने ही साल गुजरते चले जाएंगे, हम ऐसे ही जीते चले जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी भी कहानी ख़त्म हो जाएगी। हिसाब तो करता है इंसान, ऐसा तो नहीं है कि इंसान जी रहा है, जान रहा है, अक्ल रखता है, जज्बात रखता है, तो हिसाब तो करता है इंसान। जज्बाती रच के बनाया है हमें, और मेरे ख्याल से अगर जज्बात ना होते तो इस दुनिया में की रौनकों में मज़ा ना होता। काम तो होता पर उसमें वो क्या कहते हैं ना कि शिद्दत ना होती, रिश्ते तो होते पर उनमें मोहब्बत ना होती। तो जज्बात का ही तो सारा स्यापा है, और ये स्यापे बड़े ही खूबसूरत होते हैं। तो जब इंसान थोड़ा सा जज्बाती होता है तो सैडनेस एक ऐसा जज्बाती सा, मैं कहती हूँ कि इमोशन है या सेंटिमेंट है कि कभी कभार ऐसी ही उदासी हो जाती है ना। अब ज़्यादा भी सुकून में आ जाओ, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अच्छा ही होता है, यू हैड अ गुड डे, यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, यू आर हैविंग एवरीथिंग गुड, सब अपने वो क्या है ना कि और तो सब कुछ ठीक होता है, पर एक अजीब सी उदासी आ जाती है। फिर आप कहते हो यार इस उदासी का कोई हल नहीं है, इस उदासी का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये सैडनेस जो है ना ये नेचुरल है, ये इंसान में रखी गई है। कभी हम इसको मौसम का असर कह देते हैं, कभी ऐसे ही हम वजह ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ये होगा वो होगा, लेकिन असल में देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो इस उदासी का होना सिर्फ हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने रखी है। इसलिए रखी है कि जब इंसान के पास सब कुछ भी होना तो भी ये जो उदासी है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ कमी सी है, या कोई कमी ना भी फील हो तो देयर समथिंग मोर दैट यू ऑलवेज वांट। और कभी कभार आपको फील होता है कि शायद ये चीज़ है, कभी कभार आप इसका भी तयन नहीं कर पाते कि वो क्या चीज़ है। कभी आपको पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, पर वो क्या है ना कि अक्ल के साथ ये उदासी रखी गई है। ये ज़िंदगी के इस निज़ाम में उदासी का होना बड़ा मीनिंगफुल है। और अगर आपको कभी कभार ऐसी उदासी हो जाती है तो एन निश्चित है कि ये जो उदासी है ना ये आपको रब के करीब लेके जाती है, आपका दिल ओपन करती है। आप बैठे बिठाए ऐसे ही परिंदों के लिए महसूस करना शुरू कर देते हैं, हाँ ये परिंदे बेचारे सुबह सुबह उठते हैं, इतनी ठंड में अपने घोंसलों में कैसे बैठे होंगे। ऐसे ही आपको स्ट्रीट पर जो लोग सो रहे होते हैं मिलते हैं बेगर्स के लिए, ऐसे आपका दिल जो है ना अजीब सा महसूस करना शुरू हो जाता है। लोगों के लिए लोगों के गम महसूस होना शुरू हो जाते हैं जब आपके अंदर ये उदासी वाली कैफियत आती है। तो बड़ी 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 मीनिंगफुल होती है, बड़ा बड़ा इसका होने का मतलब है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर ऐसी उदासी आपको हो रही है कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, और अभी ऐसा कोई आप थ्रेट भी नहीं है आपको, कोई फियर भी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक उदासी सी हो जाती है, एंड देयर यू स्टार्ट फीलिंग फॉर अदर्स। सो दिस इज़ एन अमेजिंग। और मेरे ख्याल से हमें हमें हमारे दिल को गम सहने की ताकत दी भी इसीलिए गई है,
ताकि हम औरों के दुख महसूस कर सकें, वरना हमारे दिल को गम देने में खुदा की कसम खुदा को कभी खुशी नहीं मिलती होगी। मोहब्बत के ये दस्तूर निराले हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसको तकलीफ़ देना वाजिब हो जाता है। ऐसा ही है, मोहब्बतों के असूल ही निराले हैं। चलिए जी, आज ऐसे ही हल्का फुल्का आपके साथ रखते हैं। पैलिंड्रोम डेट 22 and 222, a lot of twos, and 8 more days to go, and we are heading towards our anniversary celebration on 25th of December 2022. गाना सुना रही हूँ मैं आपको आतिफ असलम का। अच्छा जी, आपको बता दी चलूँ गाना सुनाने से पहले कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चाहिए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा FM को, बिकॉज अब हमारे रिकॉर्डेड शोज आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर सुन सकते हैं लाइव। लॉग इन कीजिए www. बिल्कुल जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और जनाब वो क्या है कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए अपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। जब वो क्या है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ईयर एंड, तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो आप करते ही करते हैं कि आपने इस पूरे साल में कितनी ग्रोथ हुई, कितने नए प्रोजेक्ट्स किए, कितने लोग ज़िंदगी में आए, कितने दोस्त बिछड़ गए, किसने कितना धोखा दिया, किसने कितना सताया, कौन ज़िंदगी से चला गया, और क्या ख़त्म हो गया, क्या शुरू हुआ। सो अगर इस साल को सम अप किया जाए तो दिस ईयर हैज़ बीन रियली अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मी। Life has been really upside down, but really in a good way, really in a good way. और मेरे ख्याल से ये साल इसलिए भी कलेक्टिवली, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इस साल बहुत से पैटर्न्स, जिसको हम कहते हैं कि हमारी लाइफ पैटर्न्स और साइकिल्स में चलती है, तो बहुत ज़्यादा आपने ओवरऑल अगर कलेक्टिवली भी देखा जाए, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीबॉडीज़ लाइफ, कि हमारी लाइफ के बहुत मेजर पैटर्न्स जो थे, मेजर साइकिल्स जो थी, वो जो है वो एंड हुई हैं, ब्रेक थ्रूज आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। जो साइकिल्स अगर एंडिंग हुई है तो न्यू बिगिनिंग्स भी हुई हैं इस साल में। बहुत से अनएक्सपेक्टेड हादसात और वाक़यात आपके ऐसे हुए हैं जो आपके डेस्टाइंड थे, जो फेटेड थे। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे नए, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से टोटल वाइप आउट कर गए होंगे, चाहे वो पिछले 10 सालों से आपके। तो 9 सालों का एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है, जो 9 ईयर्स का, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से 0 to 9 के हिसाब से ये पूरी कायनात जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में घूमती है, तो ये 9 साल का साइकिल होता है, जो भी साइकिल होता है। तो 9 ईयर साइकिल जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था ना, वो आपका एंड हुआ है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने कहा कि आई हैं, नए लोग मिले हैं, कुछ अभी भी इट्स कीप ऑन ट्रांजिशनिंग, क्योंकि जो 2023 की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। इट्स लाइक वेरी रोलर कोस्टर राइड्स, गेट रेडी फॉर द मोस्ट अमेजिंग एंड एडवेंचरस ईयर। और कोरोना के बाद का ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि वी हैव टू कम आउट एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ। 2021 तो बहुत ही ड्रास्टिक और ड्रामेटिक, मैं कहूँगी, ईयर ऑफ द सेंचुरी था, मिलेनियम था, मतलब इन 10 years का, very dramatic. But 2022 was like more mature than 2021. और 2023 it's gonna be adventurous. So life is amazing यार। लोग ऐसे ही कहते हैं कि तारीखों के बदल जाने से कुछ नहीं होता, हिंसा ही तो बदलता है, यही होता है, वो होता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हाउ यू आर टेकिंग लाइफ।
आप जिंदगी जीते कहाँ से हैं? अगर आप जिंदगी वही 9 to 5 की क्लॉक से जीते हैं और फिर आप दोबारा से उस 9 to 5 की क्लॉक में आ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी उससे बाहर है ही नहीं. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जिंदगी को जीने का पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है, आप किन होराइजन्स पे ज़िंदगी जीते हैं, कितना फील करते हैं आप, हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर लाइफ, या ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में कितना तदब्बुर करते हैं, कितनी तहकीक करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं. तो जितना आपका दायरा है ना, जितनी जितनी आपकी नज़र है ना, वो क्या है ना कि ज़िंदगी तो लाजवाल तक है और बेशुमार है और बेइंतहा है. लेकिन हर इंसान की अपनी हद है देखने की, सोचने की हद है, महसूस करने की हद है, सब्र की भी हद है, हर इंसान के काम की भी हद है. एक वक्त आता है इंसान थक जाता है बस. तो हर इंसान की अपनी अपनी हद है उस हिसाब से. लेकिन अगर ओवरऑल कलेक्टिवली, अगर ओवरऑल ज़िंदगी की बात की जाए, तो ज़िंदगी तो ना ख़त्म होने वाला एक किस्सा है. लेकिन अगर आप ज़िंदगी को जितना डीपली फील करते हैं, जितना डीप रूटेडली आप ज़िंदगी के साथ बैठ कर उसका तज्जिया करते हैं, तब आपको समझ आता है कि हाँ यार, अगर एक बुरा दिन होता है वो आप गुजार लेते हो, तो अगले दिन कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में. इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, सैड, लोनली, बोर्ड, तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है. ऐसा नहीं है कि आपके दिल में कोई जज्बा फूटा है या आपको कोई चीज़ फील हो रही है. आइदर इट्स सैडनेस और आइदर इट्स एनर्जी, आइदर इट्स हैप्पीनेस, आइदर इट्स एनीथिंग. उसका फ़र्क पड़ता है, उसका असर पड़ता है. और कुछ दिन तो वैसे ही इतने सैड होते हैं, तो वो आप कुछ भी कर रहे होते हो तो एक बड़ी डल डाउन सी फीलिंग आ रही होती है. और ये फीलिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना नेचर के करीब होते हो ना, उतना आपके ऊपर ये एनर्जीज जो है ना उतना असर करती हैं. और वैसे भी इस्लामाबाद की फ़ील एक बड़ी कोई मेलो सी फील है. थोड़ी खामोशी ज़्यादा होती है. कराची से जब कोई आता है तो कहता है यार यहाँ तो रश ही नहीं है, यहाँ तो लोग ही नहीं होते, बोरियत होती है. पर वो क्या है कि ना, अब क्या समझाएं लोग, सुकून भी किसी चीज़ का नाम होता है. अब जिसको सुकून लेने की आदत है, उसको खालिस दूध पीने की आदत ही ना हो, उस बेचारे को खालिस दूध पिला भी दोगे तो उसका पेट ही खराब है. तो जिनको सुकून लेने की आदत ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है सुकून लिया कैसे जाता है, या जिनको सुकून किस तरह से, उनके पास उनकी वो क्या कहते हैं ना, साइकिल में, रूटीन में वो सुकून के मोमेंट्स ही नहीं होते, तो उनको आदत ही नहीं होती. तो वो जब इस्लामाबाद आते हैं तो वो ये कहते हैं यार क्या है यहाँ पे, तो पूंडी करने के लिए बजाय खासतौर पर लाहौरी. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं. अली सेठी कह रहे हैं चांद नहीं रात. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. वो क्या है ना कि दिल की मुश्किल का एक ही तो मसला है, एक ही तो रोना है कि पता नहीं चलता है कि दिल की मुश्किल आसान कैसे हो जाए. इंसान को लगता है, इंसान assumptions निकालता रहता है कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो शायद हो जाए, ऐसा हो जाए. लेकिन वो क्या है ना कि वो हो भी जाए तो उसके बाद दिल को एक जो कहते हैं ना मुश्किल, बेचैनी, उदासी, समथिंग इज मिसिंग वाली कैफियत, वो फिर भी रहती है. अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जीने के बाद, ज़िंदगी को इतना समझने और जानने के बाद, आज मैं इस बात पर मुत्तफिक हो गई हूँ कि यस, एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी. एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो सब कुछ अचीव भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक नई मुश्किल, दिल को फिर एक नई मुश्किल आ जाती है. जो हासिल नहीं हो सकता, दिल को उसकी कश्मकश का शिकार, पता नहीं ये दिल के नसीबों में लिखा गया है, ये दिल नाम ही बेचैनी का है. ये सारी बेचैनियाँ समेट कर, वो क्या कहते हैं ना, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया. तो मुझे इस बात से भी मुत्तफिक हूँ मैं कि दिल की ये जो बेचैनी है ना, ये आपको ज़िंदा रखती है यार. ये आपको आपके इंसान होने का एहसास दिलाती है. ज़िंदगी में सारी रौनकें इस दिल की बेचैनियों की वजह से ही हैं. अगर आपका दिल मुतमईन हो जाए, एक नफ्स तो एक अलग चीज़ है कि नफ्स मुतमईन होना, दैट्स अनदर थिंग. लेकिन एक कैफियत है दिल की कि दिल को हर बार कुछ चाहिए,
और जब वो दिल को नहीं मिलता तो दिल एक अजीब सी उदासी में चला जाता है। समझ नहीं आता, किसी की याद आ रही हो, किसी की याद सता रही हो, कोई इस दुनिया में हो या ना हो, किसी से मिलने का दिल करे, किसी से बात करने का दिल करे, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का दिल करे, किसी के साथ कहीं जाने का दिल करे, कुछ खाने का दिल करे। मतलब दिल किसी भी कैफियत का शिकार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आपकी ड्रीम जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये दिल का नसीब ही ऐसा है और अच्छा है दिल को ये बेचैनियाँ लाहक रहें, तो अच्छी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं और गाना सुनाती हूँ मैं आपको वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल, मीशा शफी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस। अली हसन भट्ट कह रहे हैं फैसलाबाद से, वालेकुम अस्सलाम। यादें हमेशा बाकी रह जाती हैं, सिर्फ याद बाकी फ़ोटो में रहती है, रियलिटी में कोई याद नहीं बाकी रहती। हाँ वैसे सही बात है, ये जो तस्वीरें हैं ना, मैं तो अव्वल तो पहले तो मैं तस्वीरें खींचती नहीं थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, फिर आपको फील होता है कि यार आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। सारे स्टोरीज लगा रहे होते हैं, सारे तस्वीरें लगा रहे होते हैं, फिर बंदे को होता है कि चलो यार थोड़ा सा फॉर अ चेंज हम भी थोड़ा सा कर लें। लेकिन मैं इस बात की वाकई कायल हूँ कि ये जो तस्वीरें होती हैं ना, और जब आप दिल के कवाड़ खोलते हैं, जिस तरह पुराने एल्बम आप खोलते हैं, तो पता नहीं उससे उसको देखकर भी अजीब सी उदासी हो जाती है। हालांकि खूबसूरत लम्हे होते हैं, खूबसूरत लम्हों का भी एक रोना है, गुजर जाएं तो बेचारे उदासी में ही बदल जाते हैं। अच्छे अच्छे दिनों का भी यही रोना है, अच्छे लोगों का भी यही रोना है, जब बिछड़ जाएं तो भी उदासी देकर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ द डे हमने इस दुनिया से अपना दास दिल लेकर वापस चले ही जाना है, क्योंकि वो क्या है कि हज़ारों ही ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कितना भी हम जी लें फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी भी कुछ कमी रह गई है, अभी भी कुछ रह गया, अभी भी कुछ रह गया। तो इसका तो एक ही तरीका है कि रोज़ कोशिश करें, रोज़ जिएं, रोज़ करें, रोज़ मरें, रोज़ जिएं, रोज़ हंसें, रोज़ करें। लेकिन फिर भी ये जो दिल की उदासी है ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कभी मौसम वजह बन जाती है, कभी पुराने एल्बम वजह बन जाएंगे, कभी सुकून वजह बन जाएगी, कभी सब कुछ होना वजह बन जाएगा, कभी कोई वजह नहीं होगी फिर भी कोई वजह बन जाएगी, फिर भी ये उदासी रहेगी। अच्छा जी, आज आपका मेरा साथ बस यहीं तक हुआ चाहता है ख़त्म। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। एंड yes, we are heading towards the end of the year and I'm really looking forward to the 10th anniversary of Mera FM. Definitely we're gonna celebrate with all of you. Anniversary भी मनाएंगे और न्यू ईयर भी मनाएंगे, और न्यू ईयर ये जो 2023 है इसमें भी हम साथ ही एंटर होंगे। So let's see what life is bringing to all of us. Right now I am playing Scorpions का गाना, मेरा अंग्रेजी वाला गाना with the wind of change, and I hope कि गाना आपको पसंद आएगा। And yes, this is a rock song from 80s and 80s का music, 80s का पूरा era ही मेरा most favorite है। So yes, okay, good night, tada and shab bakhair. This is Mera FM 101.9